चीनी का खुद साख्ता बहरान, जिम्मेदार होलसेल्स या मिल मालिकान। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बाद महल्लों की दुकानों से भी चीनी गायब। ज्यादातर दुकानदार मार्केट से महंगी चीनी खरीदने से गुरेज। शहरियों को महंगी चीनी बेचने के कसूरवार सिर्फ दुकानदार ही करार। अफसरशाही सिर्फ दुकानदारों को जुर्माने करके सब अच्छा की रिपोर्ट देने लगी। होलसेल डीलर्स को पूछने वाला कोई नहीं। शहरी महंगी शक्कर और गुड़ खरीद कर ही गुजारा करने लगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी बहरान पर इजलास। 165 रुपए एक्स मिल, 173 रुपए रिटेल पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। बोले आवाम के मौशी इस्तेसाल की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकाम की वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। गंदम और पोल्ट्री के बाद शुगर सेक्टर भी माफिया के कब्जे में आने का खतरा। शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने की तैयारियां मुकम्मल। वजारत सनअत और पैदावार के जराये का कहना है कि इस हवाले से तजावीज़ तैयार की जा रही हैं। फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके अगले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया जाएगा। 3 रोज में 1,40,000 मैट्रिक टन चीनी फराहम की जा चुकी। लाहौर डिवीजन के लिए 21,602 मैट्रिक टन चीनी फराहम की गई। 3 रोज में 1,40,000 मैट्रिक टन चीनी फराहम की जा चुकी। लाहौर डिवीजन के लिए 21,602 मैट्रिक टन चीनी फराहम की गई। गुजरांवाला के लिए 310, सरगोदा डिवीजन की 3,697 मैट्रिक टन चीनी दी गई। कैन कमिश्नर पंजाब ने मुख्तलिफ डिवीजन में फराहम करदा चीनी स्टॉक की तफसीलात जारी कर दी। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में अपोजिशन के रवैये और अवामी मसाइल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर पार्लिमान नूर मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले, मेरे इल्म में नहीं कि इनके घर पर कोई छापा मारा जा रहा है। मैं पुलिस और होम डिपार्टमेंट से मालूम कर लेता हूँ। बेशक पुरअमन एहतजाज सबका हक है, कहें तो हम भी इनके पीछे खड़े हो जाएंगे। पंजाब असम्बली अरकान की मौतलियों का सिलसिला रुक न सका। एजाज शफी 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल। कायम मुकाम ज़हीर इकबाल कहते हैं, गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन रुकन एजाज शफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर गए। हम सब की माँ बहनें साझी हैं। उन्होंने हमारी बहन के बारे में बात की। मैं गुज़श्ता रोज़ के अल्फाज को हफ्ज़ करता हूँ। वफाका काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। आइंदा बरस 70% हज कोटा हुकूमत और 30% निजी कोटे के तनासुब से तकसीम किया जाएगा। इस साल महरूम रहने वाले अफराद की दरखास्तें आइंदा हज के लिए मंजूर की जाएंगी। नई पॉलिसी के तहत सरकारी स्कीमों निजी कंपनियों के तहत हज ऑपरेशन की थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाएगी। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद बलूचिस्तान हक दो मार्च का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पड़ाव। धरने में जमात इस्लामी के कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। प्रेस क्लब के इख्तराफ की सड़कें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। ज़ियाउद्दीन इंसारी कहते हैं, मुतालिबात पूरे ना हुए तो काफिला वापस कोयटा नहीं इस्लामाबाद जाएगा। फुप्पो की ख्वाहिश पूरी न हो सकी। भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप हो गया। अलीमा वाजी ने भी 5 अगस्त के नाम नहाद एहतजाज की नाकामी की पेश की इत्तला दे दी। जब महतमा के बच्चे ही शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज बोली, PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं है। KP के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तियाँ चार्जशीट है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। तमाम मौशी इशारिये देखकर शरह सूद को 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया। मई और जून में महंगाई की शरह में कुछ इजाफा हुआ और मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह 7.2% है। तवानाई की कीमतों में कुछ रद्द बदल हुआ है। इसके असरात साजगार नहीं रहेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मजबूरी के तहत बयान कलमबंद करवाने के लिए न आने वालों के लिए बड़ा रिलीफ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिसाल नीलम के सेशन अदालतों को साइलिन को वीडियो लिंक की बड़ी सहूलत फराहम करने की हिदायत। अदालतों के अंदर और बाहर LCD लगाने के अहकाम जारी। अदालतों के बाहर वीडियो लिंक के फॉर्म लटकाए जाएंगे। साइल फॉर्म लेकर वीडियो लिंक के जरिए बयान कलमबंद कराने की दरख्वास्त करेगा। वीडियो लिंक बयानात के अखराजात दरख्वास्त गुजार बर्दाश्त करेगा। मुल्तान और बहावलपुर के वकला के लिए बड़ी खुशखबरी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में सालिया नीलम की मुदाखलत काम कर गई। मुल्तान और बहावलपुर के वकला को मुसद्दका कॉपी के लिए 500 रुपये फीस खत्म करने का इम्कान। हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर वकला मुसद्दका कॉपी की फीस 50। मुल्तान और बहावलपुर बेंचेस में वकला 500 रुपये फीस दे रहे थे। पंजाब हुकूमत ने फाइनेंस बिल में मुसद्दका कॉपी की फीस 500 रुपये कर दी थी। हाई कोर्ट ने NA 175 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस मिस आले नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत की। मीडिया से गुफ्तगू में जमशेद दस्ती कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने मेरे साथ ज्यादती की है। आज भी अदालतों ने हमें इंसाफ दिया है। मेरे खिलाफ दावे में कोई हकीकत नहीं। स्पीकर को चाहिए था मुझे बुलाते और सुनते। कौमी असम्बली के 2 और पंजाब असम्बली के 1 हल्के पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों से दरखास्त तलब कर ली। नून लीग उम्मीदवार टिकट के हसूल के लिए सेक्रेटेरिएट 180H मॉडल टाउन में दरखास्तें जमा करा सकते हैं। NA 66 और PP 87 की सीटें मोहम्मद अहमद चट्ठा और मलिक अहमद खान बशर की नाअहली पर खाली हुई थी। NA 129 की सीट मियां मोहम्मद अजहर के इंतकाल के बायस खाली हुई। पंजाब में इको फ्रेंडली बसों का मंसूबा। चीन से 1100 इलेक्ट्रिक तैयार बसें पाकिस्तान पहुंचाई जाएंगी। पहली खेप में 240 इलेक्ट्रिक बसें 22 अगस्त को पहुंचेंगी। नई आने वाली बसों के लिए 20 रुपये किराया मुकर्रर कर दिया गया। इलेक्ट्रिक बसें छोटे अजला में चलाई जाएंगी। नई बसों में USB, वाईफाई और GPS चार्जर नस्ब। बसों में अलग खवातीन सेक्शन और CCTV नस्ब। बसें एक चार्ज पर 4 मरतबा रूट मुकम्मल कर सकती हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। DG PDMA इरफान अली काठिया की डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। बोले, लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में शदीद बारिशों के बाद सरबन फ्लडिंग का खदशा है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहे। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एक्ट 2004 में अहम तरमीम। पंजाब असम्बली ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। तरमीम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए MPAs की शमूलियत लाजिम करार। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के बोर्ड के 3 डायरेक्टर्स पंजाब असम्बली के मेंबर होंगे। एजुकेशन पार्लिमानी सेक्रेटरी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा होंगे। बिल का मकसद सरकारी मामलात में शफाफियत और पार्लिमानी निगरानी बढ़ाना है।